ये है जैज़ का लेटेस्ट 4G वाईफाई राउटर जो कि उन्होंने लॉन्च किया है बैटरी बिल्ट इन के साथ। आपको देगा 4000 mAh की बैटरी, जिसका मतलब है कम से कम 8 से 10 घंटे का बैकअप टाइम। इसके अलावा आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 बिल्ट इन एंटीना भी। अगर आप सिटी के अंदर एक अच्छी राउटर की तलाश में है तो जैज़ उन्होंने आपकी तलाश आज खत्म कर दी है। तो करने लगे हैं इस राउटर का मुकम्मल रिव्यू। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने किस कैटेगरी का और किस तरह का ये राउटर लॉन्च किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को सलाम रखे। जैज़ का जो लेटेस्ट राउटर मार्केट के अंदर आया हुआ है, हम उसका मुकम्मल रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि ये राउटर कैसा है, कौन सी इसकी कैटेगरी है, कौन से इसको बनाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने एक राउटर लॉन्च किया था MC300A, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि यार ये कौन बनाने वाले हैं, कौन सी कंपनी है। लेकिन इसके अंदर हमने एक एक चीज डिस्कस करनी है कि ये किस कंपनी ने बनाया है, परफॉर्मेंस कैसी देगा, आया कि वीक्स में एरिया में ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। सारी चीजें एक एक डिस्कस होंगी, बारी बारी होगी। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसका मुकम्मल रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या मिल रहा है। सबसे पहले आप इसका बॉक्स देखें, लुक बहुत प्यारी है, जैज़ का मोनोग्राम है। और बैक साइड पे हम लोग चले जाएं, हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिल रहे हैं आपके पास, ये सारे के सारे शो हो रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैटेगरी 4 में आ रहा है, कैटेगरी 6 में आ रहा है, अपलोडिंग स्पीड क्या है, डाउनलोड स्पीड क्या है। इन्होंने यहाँ पे ये बता दिया कि ये आपको 3G प्लस 4G को सपोर्ट करेगा, यानी कि LTE को ये सपोर्ट नहीं करेगा। 4000 mAh की इसने बैटरी इन्होंने बीच में दे दी है और 8 से 10 घंटे का बैकअप टाइम देगा। जिस जगह बिजली जाती है उस जगह के लिए ये एक बेहतरीन किस्म का राउटर होने वाला है। आए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, हमें क्या कुछ मिलता है बीच में। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें 2 अदद इसके ये मैनुअल मिल गए, वारंटी कार्ड मिल गया। और ये आप चेक करें, ये इनका राउटर है, बहुत छोटा सा प्यारा सा। इसकी एक एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले देख लें क्या कुछ बीच में आ रहा है। बैटरी आपको मिल रही है 4000 mAh की, अगर बिजली जा रही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो चार्जर है आप उसको देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह ठीक है, एक्सीलेंट कंडीशन में है, अच्छी क्वालिटी के अंदर नजर आ रहा है। कोई लोकल प्रोडक्ट इसके बीच में शामिल, इसके अलावा हमें और कोई चीजें मिलती। तो अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है, डाटा का बटन है, वाईफाई क्या है, कितनी चीजें कनेक्ट हुई है इसके साथ, और इसके अलावा आईसी सिग्नल भी यहीं पे शो होंगे। अगर हम और देखें किसी किस्म की हमें और कोई चीज यहाँ पे एक्सटर्नल एंटीना की पोर्ट इसके बीच में नहीं मिल रही। यही एंटीना बिल्ट इन जो कि इसके साथ एंगेज है, परमानेंट एंगेज है, इसको हम रिमूव भी नहीं कर पाते। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलने वाली है लैन और वैन की पोर्ट इसके बीच में मिल गई है। WPS का बटन है, डीसेट का बटन है, ऑन ऑफ का बटन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे USB का कनेक्शन मिलेगा, डाटा शेट आपने बीच में करना है, तो ये चीजें इसके बीच में शामिल हैं। तो इसकी हम लोग करने वाले हैं स्पीड टेस्ट भी। और इसको बनाने वाले मैं आपको पहले बता दूं डिजिट वाले हैं। पहले जो इनका एक लॉन्च हुआ था तो किसी को कुछ नहीं पता था, अब जो लॉन्च किया गया वो डिजिट वालों ने किया हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस में आपको बताता चलूं कि सिटी का एक ये बेहतरीन किस्म का राउटर है। अगर आपने शहर के अंदर इसको यूज करना है तो आउटस्टैंडिंग है। अगर जहां पे वीक सिग्नल एरिया है, जैसे आपके गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, उन लोगों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके साथ एक्सटर्नल टिकने बिल्कुल भी नहीं है, एंगेज भी नहीं हो सकते। तो वहां पे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम आने वाली है। वीक सिग्नल एरिया के लिए आपको हैवी राउटर में जाना पड़ेगा। ये एक आई थिंक 4 कैटेगरी है या 6 कैटेगरी है। इनके मैन्युफैक्चर में इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मैंने मैनुअल पढ़ा, मैनुअल के अंदर मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। मैं फिर आपको बताता चलूं, ये सिटी का राउटर है, सिटी के अंदर आप इसको यूज करें, बेहतरीन है, जबरदस्त है। 3G को सपोर्ट कर रहा है, 4G को सपोर्ट कर रहा है, LTE को ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम इसकी स्पीड टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कि हमें इसकी परफॉर्मेंस वहां पे क्या मिलती है। इस तरह का डिस्प्ले है जो कि शो हो रहा है। अभी इसको रेडी होने में कम से कम 2 से 5 मिनट आप लाजमी देने। अगर इससे पहले आप इसको कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई नहीं शो करेगा, जैसे भी शो नहीं कर रही, तो वाईफाई शो करेगी तभी आपके साथ ये एक्टिव हो पाएगी। इसकी स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर दी है। हमारे पास जो अभी इसकी स्पीड आ रही है स्टेबल, वो फास्ट स्पीड टेस्ट के ऊपर 15 MB, 11 MB, 12 MB ये आ रही है, जो कि अभी पीक टाइम के हिसाब से माशाल्लाह ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। क्योंकि आपका ये जो राउटर आपको नजर आ रहा है, ये बैटरी बिल्ट इन राउटर है। बेसिकली जो मुझे इसकी समझ आती है, वीक सिग्नल एरिया में या जब बिजली का मसला होता है उस जगह के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है। और स्पीड भी माशाल्लाह इसकी ठीक है। तो इसकी हम वेबसाइट को खोलने की कोशिश करेंगे, अगर वो ओपन होगी तो हम इसकी थोड़ी सेटिंग भी आपको दिखा देंगे। तो जैसे ही गूगल क्रोम में हमने इसकी IP डाली 192.168.1.1, तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस शुरू हुआ। इसका जो यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन है, तो उसको हम लोग क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रंट फेस है इसका,
जो डैशबोर्ड है वो किस तरह का ओपन होता है। आप देख सकते हैं ये इसका वो डैशबोर्ड है जो अभी हमारे पास ओपन हुआ है। तो इसमें तमाम जो चीज़ें दी गई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से शो कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम आ रही होती है ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट, ये हमारे बहुत से यूज़र होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि यार ऊपर हमारा सिग्नल तो आ रहा है लेकिन हमारा नेट नहीं चल रहा होता। तो ये चीज़ देखिए वहाँ पे ये डिसकनेक्टेड होता है, आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको LT लिखा नजर आया, यानी कि ये LT की एक कैटेगरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैटेगरी 6 का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो तकरीबन आपको 300 MB तक सपोर्ट करता हुआ ये नजर आएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इनका जो मेन बॉक्स है उसके ऊपर नहीं लिखी हुई, हालांकि इनको उसके ऊपर लिखना चाहिए। तो उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, ये हमने यहाँ पे डाटा जैसे ही आपको ऑफ मिलता है, इसको आपने ऑन करना, तब आपका नेट चलेगा। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अब अक्सर लोग हमारे कह रहे होते हैं कि यार पूरा मोहल्ला मेरी वाईफाई को यूज़ कर रहा है, बैक से इसका पासवर्ड लिखा हुआ है। अगर आप वो पासवर्ड चेंज भी करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सेटिंग के अंदर चले जाएं जो आपको नजर आ रही है, उसके बाद आप वायरलेस में चले जाएं, WLAN बेसिक सेटिंग के अंदर चले जाएं और यहाँ पे देखें कि आपकी जो वाईफाई है उसका नाम भी लिखा हुआ है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है, ये आपको पासवर्ड शो हो रहा है तो आप पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, नीचे इसको सेव या सबमिट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, अब जो बैक साइड पे इसका जो वाईफाई आपको नजर आ रहा है ये इसका पासवर्ड ये डिसेबल हो जाएगा, फिर ये पासवर्ड नहीं होगा जो मर्जी देखता रहे, तो फिर आपका वो पासवर्ड होगा जो आपने इसका खुद लगाया हुआ है। तो ये सेटिंग बहुत से लोगों में बताना चाह रहा हूँ जिनके साथ अक्सर प्रॉब्लम होता है, तो इसका पूरा पूरा ख्याल करना है। सबसे मेजर सेटिंग वो ये वाली जो मैं को बताना चाह रहा था। तो मैंने इसका रिव्यू देने की कोशिश किया है और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हम लोग एक अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। इस राउटर के खरीदने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आपको पता चले मार्केट के अंदर लेटेस्ट वाईफाई के रिलेटेड, इंटरनेट के रिलेटेड क्या चीज़ आ रही है, ताकि आपको पहले से इतनी इन्फॉर्मेशन मिले कि मार्केट में जब जाएं तो आपको पता चले आपने मैंने ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।